राष्ट्रीय महिला कांग्रेस दी प्रधान अलका लांबा जी हमारे साथ है। मैडम, आप चंडीगढ़ आए हो, चंडीगढ़ में आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, आप चंडीगढ़ के चुनाव प्रचार को कैसे देख रहे हो? देखिए, खाली चंडीगढ़ के चुनाव प्रचार को नहीं देख रही, मैं देश देख कर आई हूँ। 22 राज्यों से आई हूँ। कल जम्मू में दूसरे चरण का मतदान पूरा हुआ है और उसके बाद मैं चंडीगढ़ हूँ। कल तीसरे चरण के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ जा रही हूँ। पूरे देश में माहौल भाजपा के खिलाफ एक लहर है। 400 सीटों का दावा करने वाली भाजपा 200 सीटों से कम में खत्म होने वाली है। कौन खत्म करेगा भाजपा के इस जो आगे 400 सीटों को जो सपना देख रहे हैं? देश का किसान, नहीं मिला उसको न्याय, नहीं मिला एमएसपी पे कानून, नहीं हुआ उसका कर्ज माफ 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का हुआ है। युवा बेरोजगार धक्के खा रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है। 30 लाख सरकारी नौकरी पद खाली पड़े हैं, मोदी जी रोजगार देने में विफल हुए। महंगाई पूछ लीजिए हर महिला से, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस का सिलेंडर, खाने पीने की चीजें महंगी हैं या नहीं। राहत के लिए 10 साल में सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम 1 लाख रुपया सालाना 8,500 रुपया इनके खातों में डालने जा रहे हैं, हमारी गारंटी है। अगर आप श्रमिक की बात करेंगे, मजदूर इस देश में खून पसीना बहाकर स्कूल बना रहा है, अस्पताल बना रहा है, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें, उसको क्या मिल रहा है? मेहनताना मिल रहा है। मनरेगा का मजदूर देश में, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये किसी एक राज्य का चुनाव नहीं है जो क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जब राज्यों के चुनाव होंगे, विधानसभाओं के स्वाभाविक क्षेत्रीय मुद्दे पर हावी होंगे, लेकिन ये देश के चुनाव में मनरेगा के मजदूर या मजदूरी करने वाले को न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया मिले, ये हमारा वायदा है। किसान का न्याय हो, श्रमिक का न्याय हो, भागीदारी योजना। मैं फिर कहूंगी, भागीदारी क्या है? आरएसएस चाहती है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करके आरएसएस का संविधान थोपा जाए। आरएसएस का संविधान क्या कह रहा है? भाजपा के जुमले पत्र में लिखा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, ये 1 नेशन नो इलेक्शन होगा। संभव है? आज पंच और सरपंच का चुनाव, देश भर में नगर निगम मेयरों का चुनाव, देश भर की विधानसभा लोकसभा चुनाव, एक देश एक चुनाव हो सकता है। अगर हो सकता था तो एक देश में 7 चरणों में चुनाव क्यों? पहले एक देश में एक ही चुनाव एक चरण में कराकर आप दिखाते। तो ये सिर्फ संविधान पर हमला है। कर्नाटक में हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, क्या पहनेंगी क्या नहीं, हिजाब विवाद खड़ा कर दिया। सुपड़ा साफ हुआ वहां पर या नहीं हुआ है? मच्छी, मैं आई हूँ केरला और तमिलनाडु का प्रचार से, वहां पर हमारे मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ते हैं, आजीविका चलाते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई मच्छी खा रहा है तो मेरे किसी के कुछ खाने से उनकी भावनाएं आहत होती हैं। कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या भाषा, क्या संस्कृति, उससे उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं। भावनाएं आहत प्रधानमंत्री जी तब नहीं हुई थी जब देश का किसान न्याय मांग रहा था और आपने ड्रोन से आविष्कार किया था कि आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े जाते हैं। 700 किसान शहीद हो गया, आप आहत नहीं हुए। 20 सरहद पे खड़े जवान गलवान वैली में शहीद हो गए, आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई। आपने तो कह दिया चीन को क्लीन चिट देकर ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, हाँ या नहीं? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब साक्षी मलिक के साथ आपका सांसद गलत काम करता है, बेटी न्याय के लिए दहलीज पर अपने मेडल पदक राष्ट्रपति जी को वापस करती है, आप आहत नहीं होती हैं। आप आहत की आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तो ये ढोंग तमाशा, भावनाएं आहत, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हमारा घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री जी से समय मांग रहे हैं, हमारा न्याय पत्र राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा में सबसे मिलकर बात करके उनका दर्द समझकर तैयार किया गया है। कहते हैं उसमें मुस्लिम लीग की बात है, उसमें मुसलमानों को देश की संपत्तियां देने की बात है। कोरा झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपनी गरिमा, पद की गरिमा को समझिए। हम आपके पास अपना न्याय पत्र लेकर आना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कौन से पन्ने पे लिखा है ये सब। आप सोचते हैं कि झूठ बोलेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, लोगों को डर पैदा करेंगे, मंगलसूत्र खतरे में, देश खतरे में, सारी संपत्तियां जो हैं वो अल्पसंख्यकों को दी जा रही हैं, तो देश बहुत समझदार हो गया। 10 साल का जवाब दो। धन्यवाद। मैडम, आप आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपने मांग की थी 33% जो है लेडीज को मतलब की सीटें रिजर्व होनी चाहिए, 33 में मिलनी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी 33% जो है वो आपकी जो मांग थी उसको नहीं माना। देखिए, मैं आपको एक याद दिलाती हूँ, कांग्रेस सबसे पहली पार्टी है जिसके अंदर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की महासचिव थी और पार्टी के भीतर 40% महिलाओं के लिए आरक्षण किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 150 बहनों को चुनावी मैदान में उतारा। ये करने वाले हम ही हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भाजपा आरएसएस की एक बताइए महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक रही हो। हमारी 20 साल तक एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, देश की पहली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री,
कांग्रेस से आए हैं। अब आप बात करेंगे महिला आरक्षण की। पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस पे सवाल पूछा है। अगर ये महिला आरक्षण कानून आ गया, लागू नहीं किया, मतलब धोखा किया है प्रधानमंत्री जी आपने आधी आबादी से। अगर ये लागू हो जाता 2024 के चुनाव में क्या होता, 180 बहनें देश की महिला आरक्षित सीटों से लड़ती और संसद पहुंचती। आपने उनको संसद पहुंचने का हक, अधिकार छीन लिया है। और आप कह रहे हमने टिकट नहीं दी। मैं आज को आपको फिर कह रही हूँ, महिलाओं की टिकट ही काटी है। रीटा बहुगुणा जोशी को घर बिठा दिया, किरण खेर को घर बिठा दिया, मीनाक्षी लेखी को घर बिठा दिया, और इवन की एक टाइम तो सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज जी को घर बिठा दिया था। चुनाव था, उनको टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर लगातार आप देखेंगे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन महिला आरक्षण लागू हो जाता तो 180 बहनें चाहे किसी भी दल से होती, संसद में होती। मैडम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आप पूरा देश घूम के आए हो, चंडीगढ़ आए हो, चंडीगढ़ में पवन कुमार बांसल जी बड़े सीनियर लीडर हैं, वो आपके उम्मीदवार जो है मनीष तिवारी जी के साथ नहीं चल रहे हैं, घर बैठे हैं। आपको नहीं लगता इससे पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, चंडीगढ़ में 7वें चरण, अंतिम चरण 1 जून का वोट है। अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। अभी अधिकतर मीटिंग जो है वो इंटरनल हमारी चल रही है। ऐसे नहीं है कि पवन बंसल जी बहुत सीनियर है, सम्मानित है, और चंडीगढ़ आज तक जहां पर हम खड़ी है संगठन, उनकी वजह से खड़ा है। और स्वाभाविक है, लगातार मैं खुद अभी उनको मिलने जा रही हूँ, इंटरनल मीटिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही दौर आगे बढ़ेगा, जनसभाएं, जब सारे चरण 6 चरणों से नेता फ्री हो जाएंगे, अंतिम चरण में स्वाभाविक है पवन बंसल जी हूँ, शीर्ष नेतृत्व हो, आपको चंडीगढ़ की धरती पर सब दिखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। एक थे अलका लांबा जी, जिन्हों का कहना है कि पवन कुमार बांसल जी बहुत जल्दी मनीष तिवारी जी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए चंडीगढ़ विच नजर आएंगे। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक दे नाल दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।